हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेल वॉल, प्लाज्मोलाइसिस एंड न्यूक्लियस, जिसे आज हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स विच आर विजिबल एज रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। तो इसमें क्या कह रहा है, जो न्यूक्लियस है वो क्या कंटेन करता है, क्रोमोसोम्स को, जो कब विजिबल होते हैं, मतलब कब दिखाई देते हैं एज रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर, जब सेल क्या करती है, डिवाइड करती है। तो न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज क्रोमोसोम, कि क्रोमोसोम क्या होते हैं। तो क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। क्रोमोसोम्स क्या हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं विच आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, जो कहाँ प्रेजेंट हैं, न्यूक्लियस के अंदर। Chromosomes are thread-like structures which are present inside the nucleus. They contain information for inheritance. वो क्या कंटेन करते हैं, इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं, किससे रिलेटेड, इनहेरिटेंस से। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि व्हाट इज इनहेरिटेंस। Inheritance is the process by which genetic information is passed on from parent to child. इनहेरिटेंस क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिससे जो क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ तक पास होती है, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, मीन्स चाइल्ड में। तो हमने क्या समझा, जो न्यूक्लियस है वो क्या कंटेन करेगा, क्रोमोसोम्स को, और जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जो कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हैं। और ये क्या कंटेन करेंगे, इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस क्या होता है, प्रोसेस है जिससे कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास होगी। They contain inheritance information in the form of DNA molecules. जो क्रोमोसोम्स हैं वो इनहेरिटेंस इंफॉर्मेशन को कंटेन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। किसकी फॉर्म में, डीएनए मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। जो क्रोमोसोम्स हैं वो किससे बने होते हैं, डीएनए से और प्रोटीन से। तो क्या देखा हमने, जो क्रोमोसोम है वो इनहेरिटेंस इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स, और वो किससे कंपोज होते हैं, डीएनए से और प्रोटीन से। एंड व्हाट इज डीएनए, डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या है ये, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। DNA molecules contain information necessary for constructing and organizing cells. जो DNA molecules हैं वो कंटेन करते हैं इंफॉर्मेशन, जो किस लिए ज़रूरी है, किसी भी सेल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, मीन्स किसी भी सेल को बनाने के लिए और ऑर्गेनाइज करने के लिए। फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ DNA आर जीन्स। जो डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट्स हैं वो क्या हैं, जीन्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल इज एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। एंटेंगल्ड मास मीन्स इस तरह का, क्या है, क्रोमैटिन मटेरियल है, एंटेंगल्ड मास है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स का। Chromatin material gets organized into chromosomes when cell is about to divide. जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो किस में ऑर्गेनाइज होता है, क्रोमोसोम की फॉर्म में। कब, जब सेल डिवाइड करती है। डीएनए इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। और जो डीएनए है वो कैसे प्रेजेंट है, एज ए पार्ट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल के बारे में। तो हमने क्या देखा, जो सेल है उसमें क्या है, न्यूक्लियस है, और जो न्यूक्लियस है उसमें क्या है, क्रोमोसोम्स हैं।
और क्रोमोसोम्स क्या हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो क्या कंटेन करते हैं? इनहेरिटेंस इंफॉर्मेशन। किसकी फॉर्म में? डीएनए की फॉर्म में। तो सेल contains nucleus contains chromosomes and chromosomes contains DNA। तो सबसे पहले हम समझेंगे जेनेटिक्स क्या है। Genetics, it is a branch of biology which deals with the heredity and variation of organisms. It is concerned with the study of genes. जो जेनेटिक्स है वो क्या है? बायोलॉजी की एक ब्रांच है जो किससे डील करती है? हेरिडिटी। हेरिडिटी मीन्स किसी भी इंफॉर्मेशन को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट करना, उसे क्या कहेंगे? हेरिडिटी। कोई भी इंफॉर्मेशन है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाएगी तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? हेरिडिटी बोलेंगे। एंड वेरिएशन मीन्स चेंज of organism, it is concerned with the study of genes। जो जेनेटिक्स है वो किससे कंसर्न है? स्टडी ऑफ जीन्स। और जीन्स किसके सेगमेंट हैं? डीएनए के सेगमेंट्स हैं। न्यूक्लियस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। जो न्यूक्लियस है वो क्या इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है? किसमें? सेलुलर रिप्रोडक्शन में। एंड सेलुलर रिप्रोडक्शन क्या है? द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स टू न्यू सेल्स। और सेलुलर रिप्रोडक्शन क्या है? ये एक प्रोसेस है जिससे जो सिंगल सेल है, ये समझने के लिए हम डायग्राम लेते हैं। जो सिंगल सेल है वो प्रोड्यूस करेगी टू सेल्स, इसे क्या कहेंगे? सेलुलर रिप्रोडक्शन। द फॉर्म ऑफ द सेल एंड द वे बाय विच द सेल विल डेवलप इज डायरेक्टेड बाय द केमिकल रिएक्शंस ऑफ द सेल। जो सेल की फॉर्म है और वे जिससे कोई भी सेल डेवलप करेगी, ये किस पे डिपेंड करेगा? किसी भी सेल की केमिकल एक्टिविटीज़ पे डिपेंड करेगा। सेल की फॉर्म और वे जिससे कोई सेल डेवलप करेगी, ये किस पे डिपेंड करेगा? केमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल पे। इन सम ऑर्गेनिजम्स द सेल्स लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये नेक्स्ट टॉपिक है। इन सम ऑर्गेनिजम्स, कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें क्या है? जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट है। सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड। ऐसा कोई ऐसे अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन को क्या कहेंगे? न्यूक्लियोइड कहेंगे। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहेंगे? प्रोकैरियोट्स। इन प्रोकैरियोट्स, प्रो मीन्स प्रिमिटिव और प्राइमरी एंड कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसकी जो सेल है वो लैक करेगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहेंगे? प्रोकैरियोट्स कहेंगे। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स इन विच cells having a nuclear membrane are called eukaryotes। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें जो सेल्स हैं उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहेंगे? यूकैरियोट्स कहेंगे। सो दैट्स फॉर टुडे। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।